रावण मर ही नहीं रहा था। काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पार, मर ही नहीं रहा था। राम जी सहज सर्वज्ञ हैं, फिर भी निराश हो गए। बोले इसकी भुजाएं सिर बार बार कट रहे हैं, ये मर क्यों नहीं रहा। तो राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा प्रभु इसका एक रहस्य है। क्या रहस्य है। बोले रहस्य ये है, अब वो कथा तो बहुत लंबी है पर मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। रहस्य ये है कि रावण अपने मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी से मांग के लाया था। ये मृत्यु बाण कैसे आया। रघु जी का यश और कीर्ति सुनकर के रावण को बहुत ईर्ष्या हुई और रघु जी से युद्ध करने आया। रघु जी महाराज राम जी के पूर्वज रघु जी सरयू जी में संध्योपासन कर रहे थे। तो संध्या कटि पर्यंत जल में संध्या करके बाहर आए। तो बाहर आते ही उन्होंने एक चुल्लू जल और दक्षिण की ओर फेंका। तो रावण ने कहा महाराज ये संध्या के बाद और बाहर आकर दक्षिण को चुल्लू भर के फेंकना ऐसी कोई कर्मकांड की विधि तो है नहीं, ये आप क्या कर रहे हो। तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य में एक ब्राह्मण की होमधेनु गाय, उस पर सिंह आक्रमण करने वाला था, सिंह आक्रमण कर रहा था। तो इस अभिमंत्रित जल से हमने सिंह को नष्ट किया और गाय को बचाया। आश्चर्य की बात है, ऐसे सिद्ध महापुरुष यहीं खड़े खड़े सब देख लेते हैं। तत्काल रावण गया वहां, पता लगाया तो वे ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, रघु जी ने ही मेरी गाय को बचा लिया, नहीं तो मेरा धर्म ही लोप हो जाता, मेरा अग्निहोत्र ही नष्ट हो जाता। अब रावण ने कहा महाराज रघु से, बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते, युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। रघु जी बोले हम तो ब्राह्मणों को अपना परम उपास्य मानते हैं, ब्राह्मणों की पूजा ही करते हैं, युद्ध नहीं करते, और कोई ब्राह्मण भी ऐसा होता नहीं जो युद्ध की भिक्षा मांगे। तुम कैसे ब्राह्मण हो। बोले मैं पुलस्त वंशी ब्राह्मण हूँ, सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ। पर रघु जी युद्ध करना नहीं चाहते थे। रघु जी ने देखा कि इसको कैसे थोड़ा डराया जाए, ये भगे यहाँ से। तो रघु जी बैठ गए सरयू जी के पुलिन में और अपने हाथ से थोड़ा सा वहाँ रज को, रेत को चौतरी जैसी बनाई और बनाकर अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा बनाने लगे। मैप, नक्शा। ऐसी है ना तुम्हारी लंका, ये है, ये है, ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। आश्चर्य, यहीं बैठे बैठे सारा नक्शा बना रहे हैं। हाँ महाराज है तो बिल्कुल यही। तो बाएं हाथ से ऐसा एक कोने पर हाथ फेर दिया, नक्शा मिटा दिया। बोले पहले लंका देख के आओ। जैसी रावण वहाँ गया तो जितने कोने पर हाथ फेरा था उतनी लंका जय सिया राम ध्वस्त हो गई। और ये बोले तो बड़े प्रतापी हैं, कहीं पूरे नक्शा बनाकर हाथ फेर देते तो हम तो बेघर हो जाते, हमारी तो लंका ही नहीं बचती। बड़े प्रतापी हैं, ये तो बहुत प्रबल हैं, इनको तो किसी भी तरह से इनको परास्त करना चाहिए। तो बोले उपाय क्या है। तो उपाय यही है कि इनकी जो रानी है ना, रघु जी की रानी, वो महान पतिव्रता है, उसके बल से इनकी ये महिमा है। तो उनके पातिव्रत को छल पूर्वक में नष्ट करूं। तो रावण रघु जी का रूप धारण करके, आप तो मध्याह्न संध्या करने वहीं रुक गए, और ये रघु जी का रूप धारण करके वहाँ अयोध्या जी में प्रविष्ट हो गया। पर जैसे ही प्रविष्ट हुआ तो महासती रानी ने कहा, अरे ये कौन सा ऐसा नीच व्यक्ति है जो स्वामी का वेश धारण करके यहाँ आया है। उन्होंने घुसने नहीं दिया। अब तो वहाँ से रावण अंतर्धान हुआ, और जब रघु जी को पता चला कि इतना दुष्ट अभिप्राय पूर्वक यहाँ आया था, तब रघु जी ने निश्चय किया कि अब तो उसका वध करना ही पड़ेगा। तुरंत रघु जी ने अपने तरकस से बाण जैसे ही निकाला, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए
ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, राजर्षि रघु तुम्हारा बाण अमोघ है, मैंने रावण को बहुत लंबी आयु दी है, आपके वंश में प्रभु का अवतार होगा, उनके हाथ से रावण का वध होगा, ऐसे इस बेचारे को मत मारो अभी। रघु जी बोले ये तो ठीक है, आपकी बात तो हम मान गए, पर इस बाण का क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले बाण हमको देखो, जब भी रावण मरेगा तो इसी बाण से मरेगा। रावण को पता चल गया कि हमारा मृत्यु बाण और रघु जी का ने जो निकाला था वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, तपस्या करके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रावण उस बाण को ले आया और ला करके उसने लंका में रखा। लोग कहते हैं ना कि रावण ने बाण को काल को पाटी से बांध रखा था। पाटी से बांधना क्या है, कोई मृत्यु बाण को अधीन कर रखा था, बाकी काल को पाटी से कौन बांध सकता है? काल तो सबका कलेवा करने वाला है। रावण काल को पाटी से बांध लेता तो रावण के राज्य में किसी को मरना ही नहीं चाहिए, पर मरने वाले मर रहे थे, पैदा होने वाले पैदा हो रहे थे। इसका मतलब है उस मृत्युबाण को रावण ने कब्जे में कर लिया था। तो विभीषण जी ने कहा कि ये तो हमें पता है कि रावण ब्रह्मा जी से मृत्युबाण ले आया, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि रावण ने उसको रखा कहाँ है, लंका में रखा या और कहीं छिपा कर रखा, ये मुझे ज्ञात नहीं है। ओह, लंका में ही होगा, कहीं रखा होगा, ये मुझे पता नहीं है। हनुमान जी बोले ये तो पता चलेगा कि बाण है उसके पास है, अब तो उसकी नानी के यहाँ से हम ले आवेंगे बाण, तुम चिंता मत करो। तो हनुमान जी तुरंत ये इस पद्य की हम चर्चा कर रहे हैं, भानुकुल केतु रण विजयदाई, राम जी को विजय देने वाले हनुमान जी। हनुमान जी तत्काल एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए, प्रकट हो गए लंका में। मंदोदरी अपने उपवन में उदास होकर रो रही थी, हाय हाय मेरे पति के सिर कट रहे हैं, पैर हाथ कट रहे हैं, बेचारा मर रहा है, अब क्या होगा, मैं सौभाग्य शून्य होने वाली हूँ। हनुमान जी बटुक रूप में पहुँचे, जय हो रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, दशग्रीव लंकेश की विजय हो। मंदोदरी ने देखा ब्रह्मचारी जी क्या बोल रहे हैं आप, मेरे पति के सिर कट रहे हैं, हाथ पैर कट रहे हैं। अरे बोले मैं अपने ज्ञान के बल से सब जानता हूँ। राम जी, एक राम जी नहीं, न जाने कितने राम जी चले आवें तो भी रावण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त मृत्युबाण रावण लेकर के आया है, और वो बाण तो रावण के पास है, वो कैसे राम जी उसको मारेंगे। इसलिए रावण की विजय हो, रावण की जय हो, रावण की विजय हो। पुरुष की एक कमजोरी बताएं, पुरुष अपनी प्रियतमा से कुछ नहीं छिपाता है, उसको ज्यादा विश्वास में लेने के लिए अपने सब बक्कर देता है, खोल के सुना देता है। और माताओं का भी एक स्वभाव होता है, वो खोद खोद के सब पूछ लेती है। इनमें इतनी विशेषता होती है, युक्ति मुक्ति से आप जो नहीं बताना वो भी आप बता दोगे। तो रावण ने अपनी प्रियतमा मंदोदरी को ये बता दिया। हनुमान जी कितने बुद्धिमान, हनुमान जानते हैं कि रावण ने मंदोदरी को जरूर बताया होगा। और इस बात को जब मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी भूल गई। माताएं तो जल्दी बोल ही देती हैं। मंदोदरी बोली, ब्रह्मचारी जी आप बिल्कुल ठीक करें, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे स्वामी मृत्युबाण लेकर आए और इसी स्तंभ में उन्होंने उसको छिपा कर रखा, ऐसा मुंह से निकल गया। खंभे में चिनवा रखा था रावण ने, उसी को थोड़ा फूल चंदन लगा के पूजा करता था। हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगाते ही खंभ टूट गया, बाण प्रकट हो गया और बाण लेकर राम जी के हाथ में दे दिया। तो रघुकुल क्या है, क्या शब्द है, भानुकुल केतु रण विजयदाई। भानुकुल केतु, भानुकुल केतु श्री राम जी को युद्ध में विजय प्रदान कर दी, रण विजयदाई। तो छाड़े सर 31, गोस्वामी जी ने कहा ना 31, तो ये 10 और 20 सर तो किसके थे, ये राम जी के थे।
और 31वां जो बाण था वो ब्रह्मा जी से प्राप्त वही बाण था जो हनुमान जी लेके आए थे। आप कहेंगे ये कथा आपने कहाँ से सुनाई? वाल्मीकि में तो है नहीं, रामचरितमानस में है नहीं, ये बंगला भाषा की रामायण कृत्तिवास रामायण है, उसमें ये कथा लिखी हुई है। बोलो। लंका में आग लगा के आए हनुमान जी। रावण हनुमान जी की पूंछ जलाना चाहता था, रावण पूंछ जला नहीं पाया, हनुमान जी ने रावण की मूंछ जला दी। पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास कहते थे कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी और लपट बहुत ऊपर तक उठ रही थी। रावण ठहाका लगाकर ऐसे मूंछ पर ताव देकर हंसने लग गया। हनुमान जी ने उसका ठहाका सुना तो एक मूंछ पर ताव दे रहा था, दूसरी मूंछ तो खाली थी। हनुमान जी ने सोचा कि अग्नि लगाने का श्री गणेश कहाँ से करें। तो पंडित जी कहते थे कि पूंछ से मूंछ में आग लगा दी। और रावण की कोई एक मूंछ थोड़े ही 10 मुंह हैं, तो मूंछ भी पूरी मूंछों की जमात है। यहाँ की लगाई, यहाँ उसने ऐसे ऐसे बुझाए, तब तक इधर की लगा दी। और एक बात और पंडित जी ने लिखी है अपने ग्रंथ में बहुत अच्छी, बोले हनुमान जी तंत्र शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो रावण जब मंदोदरी के साथ सो रहा था तो पहले तो एक बार हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं जानकी जी तो नहीं है, और वाल्मीकि के सुंदरकांड में भी इसका संकेत है। और हनुमान जी ने बाद में सोचा कि नहीं, ये जानकी जी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी के वियोग में वो शयन नहीं कर सकती और स्वेच्छापूर्वक रावण के पर्यंक पर तो नहीं शयन कर सकती है। ये निश्चित मंदोदरी है। तो हनुमान जी ने तंत्र प्रयोग किया, ये पंडित जी ने लिखा है, प्रामाणिक विद्वान थे वो भी। क्या तंत्र प्रयोग किया? मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी, शिखा चोटी, उन दोनों को तंत्र पूर्वक बांध दिया। उसकी चोटी से, वेणी से रावण की चोटी बांध दी। ब्राह्मण था, चोटी तो रखता ही था। उसको उन्होंने लिखा है चेटिका तंत्र। चेटिका तंत्र के अनुसार उन्होंने बांधी। अब उस तंत्र का की काट क्या है? उसकी काट ये है कि चोटी गांठ खुलेगी नहीं, चोटी काटनी पड़ेगी और बेणी काटनी पड़ेगी। किसी सौभाग्यवती स्त्री की बेणी काट दी जाए तो यह उसके लिए बहुत अशुभ संकेत है। अब तो माताएं अपने आप ही कैंची चलवाती हैं अपने केसों पर। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। माताओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, शास्त्रों में उसका निषेध है। आपने देखा होगा अभी भी हिंदू परंपरा में किसी नारी का सुहाग उजड़ जाता है तो उसके कुछ केस काट कर उसकी अर्थी पर रखे जाते हैं। तो केस उसी स्थिति में कटते हैं जब पति की मृत्यु होती है, उसके पहले केस काटने का विधान नहीं है। नारी के केस पर कैंची नहीं चलनी चाहिए। अब चोटी कटे, बेणी कटे, ये मंदोदरी के लिए बहुत अपशकुन सूचक है। और ब्राह्मण की, विद्वान पंडित की चोटी कटे, ये ब्राह्मण के लिए बहुत तिरस्कार, अपमान की बात है। अर्थात उसका तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया।
काटेंगे तो भी रावण की हंसी और मंदोदरी का अपशकुन, और खुलेगी कैसे? तो भैया जी उसमें लिखा है कि खुलती एक ही तरह से है, पत्नी पूरी शक्ति लगाकर पति के मुंह पर थप्पड़ लगावे तो खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब सवेरे जैसे ही उठे तो चोटी और बेणी दोनों बंधी हुई थी, टकराए। अरे ये क्या हुआ, ये दुष्टता किसने की, यहां तक कौन चला आया? बोले अब सोचने विचारने का समय नहीं है, इसको खोलो। वो खोले ही नहीं गांठ। रावण भी विद्वान तो था ही तंत्र शास्त्र का, उसने देखा, रे बोले तो किसी बड़े तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया है, अमुक तंत्र के अनुसार ये बांधा है। अब उसका एक ही समाधान है, या तो हमारी चोटी कटे तुम्हारी वेणी कटे। बोले वो तो सब दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी, भाई हमारी चोटी कटेगी और तुम्हारी बेणी कटेगी तो बात छिपी हुई तो रह नहीं जाएगी, बात प्रकट हो जाएगी, तो उसमें हमारी निंदा बहुत होगी। ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। अब देवी अभी कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अब ये कहीं इसका उपाय है कि तुम पूरी शक्ति लगाकर एक तमाचा हमारे मुंह पर लगाओ तो ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। मंदोदरी बहुत संकोच में पड़ गई, कैसे रावण के मुंह पे तमाचा लगावे। और इधर वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे, रावण को जगाने वाले वाद्य। बोले तब तक कोई न कोई सेवक परिचारक आ जाएगा, फिर आफत हो जाएगी, अभी कोई नहीं है। मरता क्या ना करता, एक थप्पड़ जमाया और थप्पड़ जमाते ही गांठ खुल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बंदर भालुओं के चपेटा तो पीछे पड़ेंगे, हनुमान जी की दक्षता। पद्म पुराण में महर्षि वशिष्ठ महर्षि भरद्वाज को श्री राम नाम के महात्म्य का वर्णन करके सुना रहे हैं। बड़े प्यारे श्लोक हैं महाराज जी पद्म पुराण के। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे महामुनि भरद्वाज जी, जीव जगत को अभयदान देने वाले, स्वच्छ गुणातीत अविनाशी, सकल विकारों से शून्य निर्विकार, अमृत स्वरूप, प्रकट परम गुप्त, सौशील्य आदि गुणों के समुद्र, आगम अगम और अगाध जो पतित पावन श्री राम नाम महाराज हैं, उनका निरादर करके जो अन्य किसी साधन का आश्रय लेते हैं, हे भरद्वाज, हत भाग्य मंद भाग्य अभागा, हम उस जीव को ही मानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ये तो हमने उन श्लोकों का भाव कहा। अब श्लोक सुन लीजिए। अहो महामुने लोके राम नामा भयप्रदम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुधास्पदम प्रत्यक्षम परमम गुह्यम शौशिल्यादि गुणार्णवम त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिनः। इसलिए यत्र तत्र स्थितो वापि संस्मरेन्नाम मुक्तिदम सर्व पाप विशुद्धात्मा सगच्छेत परमांगतिम। भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, हे भरद्वाज, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कहीं हो कोई स्थान हो,
कहीं भी बैठ करके जो श्रद्धा पूर्वक राम नाम का स्मरण करता है वो सारे पाप तापों से विनिर्मुक्त होकर के भगवान श्री राम के परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कितने महात्मा ऐसे शमशान में बैठ के राम राम जपते हैं। हाँ, एक कन्हैया जी करके एक संत थे, वो कराची शहर, उस समय भारत का विभाजन नहीं था, कराची शहर का श्मशान था बड़ा भारी। उसमें एक भक्त थे ठाकर सिंह भाई, उनको साथ लेकर जाते, वो उनसे आयु में थोड़े बड़े थे और दोनों लोग रात को वहीं बैठ के भजन करते थे। एक बार उन्होंने कहा श्मशान में क्यों भजन करते हो? बोले देखो श्मशान में नींद किसी को नहीं आएगी डर के मारे, और यहाँ मुर्दा जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो लोगों को वैराग्य भी बना रहता, तो वैराग्य भी रहेगा और भय के मारे नींद नहीं आएगी, इसलिए बोले राम राम यहाँ बैठ के जपते हैं। उन्होंने कहा आप अकेले आ जाए करो, हमको संग में क्यों लाते हो? तो बोले देखो धूना में एक लक्कड़ चैतन्य नहीं रहता, लक्कड़ के सारे लक्कड़ रहता है तो चैतन्य रहता है, इसलिए तुम साथ में रहते हो तो मन लगा रहता भजन में, लो लगी रहती नाम की। महात्माओं के कैसे कैसे उपाय हैं, लेकिन आप वैदिक कर्मकांड सब जगह नहीं कर सकते, उसके लिए स्थल का विचार करना पड़ेगा। मोहानलोल्लसज्ज्वाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा श्रीनामाम्भोधच्छायायां प्रविष्टो नैव दह्यते। कितनी बढ़िया बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। कहते मोहरूपी अग्नि में सारा संसार जल रहा है, जो राम नाम रूपी मेघ की छाया में आ जाता है वो शीतल हो जाता है, मोह की अग्नि में नहीं जलता है। राम नाम ही शीतलता देने वाला है। राम नाम जपा देव राम रूपस्य साम्यताम याति शीघ्रम न संदेहो सत्यम सत्यम बचो मम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं हे भरद्वाज जी, प्रेम पूर्वक आसक्ति पूर्वक तन्मय होकर के जो राम नाम का जप करता है वो राम जी के ही समान हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, नहीं है, नहीं। महाराज राजस्थान में महात्माओं ने, राम स्नेही परंपरा के संतों ने केवल और केवल राम नाम जप के वो काम किए जो काम ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता, और राम नाम के द्वारा वो सब काम किए। हम लोग खेड़ापा गए थे, कैसी कैसी बातें उनके चरित्र में, आहा क्या कहना, अद्भुत अद्भुत राम नाम की महिमा। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी अम्बरीश जी को समझा रहे हैं, अम्बरीश जी से कह रहे हैं सकृदुच्चारे जस्तु राम नाम अपराध परम शुद्धांत करणो भूत्वा निर्वाण मधिगच्छति। एक बार भी जो प्रेम से राम नाम का उच्चारण करता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक राम नाम का कीर्तन करता है वो संसार के बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। कीर्तयन श्रद्धया युक्तो राम नामाखिलेष्टिदम परमानंदम आपनोति हित्वा संसार बंधनम। अनन्य गतयो मर्त्या भोगनोपि परंतपो ज्ञान वैराग्य रहता ब्रह्मचर्यादि वर्जिता सर्वोपाय विनिर्मुक्ता नाम मात्रिक जल्पका जानकी वल्लभस्यापि धाम गच्छन्ति सादरम। सुन लो, नारद जी कह रहे हैं हे अम्बरीश, जिनकी राम नाम के अलावा कोई दूसरी गति नहीं है, अहर्निश राम नाम जपते हैं, पर क्या करें फिर भी वो अपने प्रवृत्ति को ठीक नहीं कर पाए हैं। प्रवृत्ति भोगी है, ज्ञान वैराग्य भी उनमें नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य भी नहीं है, और कोई साधन उनमें ऐसा विशेष नहीं है। बस एक चीज है, वो मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, राम 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 राम, उल्टे सीधे सब श्वास राम राम जपते रहते। बस श्वास छोड़े तो राम राम, श्वास लेवे तो राम राम जपते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है उनमें कोई। ऐसे लोग जो आदर पूर्वक राम नाम लेते हैं, जानकी वल्लभस्यापि धाम निगच्छन्ति सादरम,
बड़े आदर पूर्वक साकेत धाम प्रयाण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है। योगियों को भी दुर्लभ जो धाम है प्राप्त हो जाएगा। कौन सा धाम? पद्म पुराण में लिखा, दुर्लभम योगिनाम नित्यम स्थानम साकेत संज्ञकम सुखपूर्वम लभे तत्तु नाम संदाधनम प्रिय। साकेत नाम का जो परम दिव्य भगवान का धाम है वह धाम प्राप्त हो जाएगा। उसी पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राम नाम की महिमा समझा रहे हैं। आप लोग कहेंगे आपका पद तो पूरा हो गया, फिर आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम पद में से ही बोल रहे हैं। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी दे। अब कहते हैं तो कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो कैसे व्याख्या मानी जाएगी? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासियों सुन लो, हमारे वृंदावन बिहारी ग्वारिया गोपाल श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भक्तवत्सल शरणागत वत्सल हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण स्वयं श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की। ये श्लोक हमारे बनाए हुए नहीं है, ये पद्म पुराण में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, वहां ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अंतरंग सखा अर्जुन से कह रहे हैं। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत भक्तों को भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और यं कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यान्ति सद्गतिम ममो परिकृपां कृत्वा तत्त्वं ब्रूहि सुखालयम। हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक जीव अपना कल्याण कैसे करें? वो साधन जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सर्व सुलभ हो और सबसे सरल हो, ऐसा साधन बताइए। कठिन तो बहुत बताएं, सरल से सरल बताओ। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम् लोकानां तु हितार्थाय इह लोके परत्र च। हे अर्जुन, यदि तुम पूछ रहे हो तो मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। संसार का हित करने वाला, लोक परलोक में हित करने वाला क्या है? लिख लो श्लोक। राम, ये कृष्ण भगवान का वचन है। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः। जो राम नाम का नित्य पाठ करता, उच्चारण करता, अपुत्रो लभते पुत्रम सर्व काम फलप्रदम। यदि पुत्रहीन है तो पुत्र मिल जाएगा, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंगलानि गृहे तस्य सर्व सौभाग्य सौख्यानि भारत अहोरात्रंच येनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। उसके घर में सारा मंगल हो जाएगा, सब सुख आ जाएंगे जिसने दिन रात राम नाम का उच्चारण कर लिया, कीर्तन कर लिया। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारे तूदकम पीतम राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने गंगा सरस्वती नर्मदा यमुना सिंधु पुष्कर केदार सब में स्नान कर लिया, सबका जल पी लिया जिसने राम नाम का कीर्तन कर लिया। अतिथे पोषणं चैव सर्वतीर्थावगाहनम सर्व पुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादता। उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया और उसने संपूर्ण पुण्य कर्म कर लिए जिसने राम नाम का स्मरण कर लिया। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे, उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और कार्तिक की पूर्णिमा को वहां जाकर क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी का दर्शन कर लिया जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। न गंगा न गया काशी नर्मदा नैव चुस्पुरम सदृशम राम नाम नस्तु न भवन्ति कदाचन। गंगा गया काशी नर्मदा पुष्कर आदि तीर्थ भी राम नाम की महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। जिसके जिह्वा पर रा और मां ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसका सारा दान हवन तपस्या यज्ञ सब कुछ उसका हो गया। ये न दत्तम हुतम तप्तम सदा विष्णु समर्चिता जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्।
उसने माघ स्नान कर लिया, उसने गया में पिंडदान कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया। जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया, माघ स्नानम कृतम तेन गयायाम पिंडपातनम सर्वकृत्यम कृतम तेन यौनोक्तम राम नामकम, उसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। प्रायश्चित्तम कृतम तेन महापातकनाशनम तपस्तप्तम च यौनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। और सुन लो, चत्वारः पठिता वेदा, चारों वेदों का पाठ हो गया। सर्वे यज्ञाश्च याजिता, सारे यज्ञ हो गए। त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षरद्वयम्, उसने तो तीनों लोगों को मुक्त कर दिया जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। इसलिए हे अर्जुन, इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। राम सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। ऐसी राम नाम की महिमा है। अर्जुन ने पूछा, महाराज एक बात और बता दो, अब फिर हमारा समाधान हो जाए। बस 2-3-4 श्लोक और बोल देते हैं, बस एक बात और बता दो। क्या? बोले अभी तो द्वापर चल रहा है, आपका धराधाम छोड़ते ही, आपके धराधाम छोड़ते ही कलयुग आ जाएगा। सर्व साधन बाधक, सारे साधनों को नष्ट करने वाला कलयुग आ जाएगा। सारी धरती म्लेच्छाक्रांत हो जाएगी। यदा म्लेच्छमयी पृथ्वी भविष्यति कलौ युगे किंकरस्यति लोकोयम पतितौरवालय। सब नियम धर्म कर्म आचार विचार सब भ्रष्ट हो जाएगा। सारी धरती म्लेच्छ बहुल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बेचारा जीव अपना कल्याण कैसे करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुमने जो कुछ कहा है वो सर्वथा सत्य कहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विराजो, आप भी बैठो, वो भी बैठ जाए, बैठो विराजो। आज हम 2-3 दिन से याद भी कर रहे थे मदन मोहन दास जी को, उनकी इनका अनुष्ठान तो सब पूरा हो गया, वृंदावन का उत्सव भी पूरा हो गया, पर यहाँ दर्शन नहीं हो रहा है, तो आज विशेष याद कर रहे थे, आज ही आ गए, अच्छा हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। युग धर्म के प्रभाव से सब कुछ दूषित हो जाएगा, सब नष्ट प्राय हो जाएगा। उस काल में भी श्री राम नाम की महिमा अणुमात्र भी कम नहीं होगी। चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए, राम नाम लेने वाले संसार चक्र से छूटेंगे, छूटेंगे, छूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए, राम नाम से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। न म्लेच्छ स्पर्शना तस्य पापम भवति देहिना, म्लेच्छों के स्पर्श से उसको पाप नहीं लगेगा। वो राम तस्मात् प्रमुच्यते जंतुर यस्मरे द्रामक्षर द्वयम, जो 2 राम नाम अक्षरों का स्मरण करते हैं। रामस्तव मधीयाना श्रद्धा वक्ति समन्विता कुलाय तुम समृद्ध्यत रामलोके महीयते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राम जी के पवित्र स्तोत्रों का पाठ करते हुए, श्री राम नाम का जप करते हुए, कराल कलिकाल में जो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो कुलायुतम समृद्धित्य राम लोके महीयते, 10,000 पीढ़ियों को उद्धार करते हुए राम जी के धाम को प्राप्त। 10,000 पीढ़ी, अयुतम 10,000 पीढ़ी। राम नामामृतम स्तोत्रम सायं प्रातः पठेन्नरः, गोघ्न स्त्री बाल घाती च सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं जो राम नाम की महिमा हमने तुमको सुनाई है अर्जुन, इसको जो सायंकाल प्रातः काल राम नाम की महिमा के इन श्लोकों को पढ़ता है,
गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम काम तैरु देत फल चारि दे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। राम 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 जपु जिय सदा सानुराग रे, राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे। राम 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 सीताराम 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 के पुत्र में संस्कारों का सृजन माताएं ही करती हैं। बहुत ध्यान से सुने, संतान में संस्कार की सृष्टि माताएं ही करती हैं। पिता का प्रभाव संतान पर कम होता है, माता का ही प्रभाव संतान पर अधिक होता है। उसका कारण यह है कि पिता के अंश से तो उसकी उत्पत्ति है, ठीक है, लेकिन माता के रक्त से उससे ही उस गर्भ का पोषण हुआ, उस जीव का पोषण हुआ है। इसलिए माता के चरित्र, माता का चिंतन, माता का विचार और माता का कुल, उस सब का प्रभाव संतान के ऊपर होता है। इसलिए जहां जहां दुष्ट संतति हुई है वहां निश्चित मातृकुल का विचार किया गया है। वर्तमान समय में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, प्रेम विवाह हो रहे हैं, जिसका जहां मन लग गया वहीं ब्याह कर लिया। ये सर्वनाश की परंपरा है। इससे सनातन धर्मियों को बिल्कुल बचना चाहिए। धन का प्राधान्य विवाह में नहीं होना चाहिए, पवित्र कुल का प्राधान्य होना चाहिए। मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम की सफलता उत्तम संतान में है। और उत्तम संतान तब होगी जब अच्छे कुल खानदान की बेटी बहू बनकर आएगी, अत्यंत पवित्र संस्कार लेकर के, और बेटी आपके घर में बहू बनकर आएगी, तभी उसकी संतान अत्यंत पवित्र होगी। पिता एक है,
और माता के भेद से संतान में भेद हो गया। कुबेर जी कितने महात्मा हैं, देवता हैं। और कुबेर जी भी तो विश्रवा जी के पुत्र हैं कि नहीं? और रावण भी विश्रवा का पुत्र है। रावण कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, कुबेर जी की पूरी धरती में पूजा होती है। आज भी कुबेर जी विद्यमान है। रावण कुंभकर्ण मरे तो मर गए, और पुतला भी आज भी जलाए जाते हैं। बाप एक ही है सब दोनों का। उसका कारण यह है, पिता ने तो कह दिया था, पर रावण कुंभकर्ण को राक्षस बनाया उनकी मां कैकसी ने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन प्राप्त होता है कि कुबेर जी ने आकर अपने पिता विश्रवा जी को प्रणाम किया, अपनी माता इडविडा को भी प्रणाम किया, और अपनी सौतेली माता कैकसी को भी प्रणाम किया, और अपने भाई रावण कुंभकर्ण विभीषण को भी बहुत प्यार दिया, गोद में खिलाया, बहुत स्नेह दिया, क्योंकि कुबेर जी बहुत बड़े हैं। कैकसी के विवाह के पहले कुबेर जी का जन्म ही नहीं, वो लोकपाल बन चुके हैं, धनाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं। इसलिए वस्तुतः वे पिता के ही तुल्य थे कुबेर। तो कुबेर जी ने रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों को बहुत स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया। तो रावण ने पूछा अपनी माँ से, कैकसी से, कि बेटा माँ, ये महापुरुष कौन है जो दिव्य विमान में बैठकर आए और मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, और मेरी जो बड़ी माँ हैं उनके चरणों में भी प्रणाम किया, आपके चरणों में भी प्रणाम किया, और हम लोगों को गोद में उठाकर बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, ये कौन महापुरुष हैं? तो कैकसी को कहना चाहिए था कि बेटा रावण, ये तेरे बड़े भाई महात्मा कुबेर हैं, धनाध्यक्ष हैं, तू कोई सामान्य नहीं है। तेरा बड़ा भाई इस ब्रह्मांड में जितना धन है उसका स्वामी है, तू कोई गरीब नहीं है बेटा। और ये आयु में और पद में प्रतिष्ठा में बड़े होने के कारण और शास्त्र की दृष्टि से बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, तो ये तुम्हारे बड़े भाई पिता के समान आदरणीय है बेटा। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और धर्म दृष्टि से पिता के समान भी हैं। तुम श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों में प्रणाम करो। तो रावण को राक्षस बनने की नौबत नहीं आती। पर रावण की जिज्ञासा सुन करके कैकसी लंबी लंबी श्वास लेने लगी और बोली, बेटा मैं बड़ी हतभाग्या हूँ। परम तपोधन तेजस्वी महर्षि विश्रवा को पति रूप में प्राप्त करने के बाद और तुम्हारे जैसे प्रचंड तेजस्वी बलवान पराक्रमी पुत्रों को प्राप्त करने के बाद भी मैं दिन रात दुखों से जल रही हूँ, दुखों से दग्ध हो रही हूँ। रावण ने कहा, माँ आपको किस बात का कष्ट है? बोले, मैं अपनी सौत के उत्कर्ष को देख के जल रही हूँ, सौतिया डा से जल रही हूँ, अपने सौत के बेटा की उन्नति को देखकर जल रही हूँ। तुम ऐसे वैसे खानदान के नहीं हो, रावण को समझा रही है कैकसी। तुम्हारे नाना कभी राक्षस राज हुआ करते थे, जो मेरे पूज्य पिताजी सुमाली, देवताओं ने मार के भगा दिया, विष्णु भगवान ने अन्याय किया, हमारी लंका थी छीन ली, पाताल में रहते हैं। तो ये है ना, ये हमारी सौत का बेटा, इसको कुबेर बना दिया, वहां का राजा बना दिया लंका का। ये ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान दे दिया, और एक तुम हो, मृग चर्म धारण करके यहाँ जंगल में रहते हो, खाली गणानां त्वा गणपति गुम हवा में ही करते हो, खाली वेद पाठ करते हो।
कंदमूल फल खाते हो, और एक ये है। इतना सुनते ही रावण क्रोध में भर गया। कैकसी ने कहा, सिंहनी एक जनती है पर निर्भय होकर के सोती है। सिंहनी एक शेर को पैदा करने के बाद फिर शिकार नहीं करती, निर्भय होकर सोती है, बच्चे शिकार करते हैं। और गधी सहैव दसभि पुत्री भारम बहति गर्धवी, 10-10 गधों को पैदा करके मरते दम तक गट्टी पत्थर ढोती अपनी पीठ पर गधी। तो हम तो सिंहनी के जैसे तुम सिंहों को पैदा किया, लेकिन तुमने हमारी दशा तो गर्दवी से भी गई बीती कर दी। रावण को भड़का दिया, रावण भड़क गया। कहा, मां मैं कुबेर को नीचा दिखाऊंगा, उसकी लंकापुरी छीन लूंगा, लंका पर अधिकार करूंगा, इस धरती पर हमारे नाना के खानदान का साम्राज्य होगा, तब तो आप प्रसन्न होंगी। जरूर बेटा, बहुत प्रसन्न होंगी, पर उपाय तुमको बताना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कैकसी ने कहा, बेटा इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। किस देवता की? बोले ब्रह्मा जी की करो। आपसे हम पूछते हैं, जैसा उपदेश कैकसी ने अपनी संतान को दिया, ऐसा ही उपदेश ध्रुव जी की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को देती, तो क्या ध्रुव भक्तराज ध्रुव बन पाते? क्या 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाते? माताएं ही संतान को राक्षस बनाती हैं, माताएं ही संतान को देवता बनाती हैं, माताएं ही संतान को शूरवीर बनाती हैं, माताएं ही संतान को कायर बनाती हैं, माताएं ही संतान को दानवीर बनाती हैं, और माताएं ही संतान को उदार बनाती हैं, और माताएं ही संतान को कंजूस भी बनाती हैं।